नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। ठीक, आज हम लोग आ रहे हैं विद्युत धारा के लेक्चर नंबर 3 लेकर के, और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि आप पिछली क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे और रिवाइज भी कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि बड़े आदमी महापुरुष सब कह गए हैं कि रिवीजन में ही सफलता का क्या है, रहस्य है। यदि आपको अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक भी समझना है और अच्छे मार्क्स भी लाने हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट का क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। तो आप लोग अधिक से अधिक रिवीजन पे ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत विभव विभवांतर। विद्युत विभव ये बतलाता है कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा, या तो विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा। तो हमने पढ़ा था कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक, तो उच्च विभव और निम्न विभव को प्लस और माइनस में समझते हैं। तो उच्च विभव बोलते हैं, सुन लीजिए केवल याद हो जाए, उच्च विभव बोलते हैं धन आवेश को और निम्न विभव बोलते हैं ऋण आवेश को। आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। कहने का मतलब धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। बैटरी में 2 ध्रुव होते हैं ना, एक प्लस चार्ज और एक माइनस। प्लस वाले का विभव ज़्यादा होता है, माइनस वाले का विभव कम होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले ऑब्जेक्टिव कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है, तो आप बोल दीजिएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, मतलब प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोग को पिछली क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, विभवांतर भी पढ़ लिए थे, और आज अब हम लोग देखने वाले हैं सेल और बैटरी। क्या देखने वाले हैं, सेल और बैटरी। छोटा छोटा टॉपिक्स होगा, बहुत आसान होगा, मज़ेदार होगा, देख लेते हैं है कि नहीं है। लेक्चर नंबर 3 है, देखते हैं, हेडिंग दे देते हैं सेल और बैटरी। सेल और बैटरी, अंग्रेजी होता है सेल नहीं होता है, सेल एंड बैटरी। ठीक है भाई, सेल का परिभाषा देखते हैं, पहले सेल देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बैटरी। सेल, ठीक है ना, टॉर्च सब में लगाते हैं ना अपने लोग, वही क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। तो वो किससे मिल के बना होता है, रासायनिक पदार्थ से मिल के बना होता है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, परिणत करती है कि नहीं। सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा में परिणत करती है। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है ना। सेल का संकेत इस प्रकार से होता है कि नहीं है। सेल का ये होता है धन ध्रुव और ये होता है ऋण ध्रुव, ये ही हो गया सेल। ठीक है ना। अगला देखते हैं बैटरी। अगला क्या देखते हैं, बैटरी। सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो इसका संकेत कैसे हो जाएगा, सेलों का समूह है तो मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही क्या हो गया, बैटरी। ये क्या हो गया, बैटरी। मतलब एक से अधिक सेल आ गए तो बैटरी हो गया, केवल ये क्या हो गया, सेल हो गया। उम्मीद है सेल और बैटरी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं ए मीटर और वोल्ट मीटर। लिखिए इसको, अगला टॉपिक है ए मीटर वोल्ट मीटर। उसको देखने से पहले एक छोटा सा देख ले, विद्युत परिपथ है कि नहीं। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना। ऐसा पथ या ऐसा परिपथ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह
जिससे विद्युत धारा का प्रवाह, ऐसा पथ या ऐसा परिपथ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता हो, विद्युत धारा का प्रवाह होता हो, विद्युत परिपथ कहलाता है, होता हो विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। ए मीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है ना। मार्कर में इंक डाल देते हैं, आप लोग लिखिए इसको। हाँ, तो लिखिए ए मीटर, ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। ए मीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है। ए मीटर किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। ए मीटर, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से विद्युत परिपथ में, जिसकी मदद से विद्युत परिपथ में, इसकी मदद से विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है, विद्युत धारा मापी जाती है, ठीक है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे परिपथ में, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये श्रेणी क्रम क्या है ना, इसको ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओम के नियम के बाद प्रतिरोधों का समूह श्रेणी समांतर देखेंगे, तब तो अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी केवल ये जान लीजिए कि इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। संकेत, संकेत इसका कैसा होता है, इस तरीके से होता है ए, ठीक है ना, प्लस और माइनस। आप लोग को संकेत ना ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ए मीटर का संकेत क्या होता है, यही होता है ए मीटर, ठीक है ना। ए मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। इसका यह क्या हो गया, संकेत हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं वोल्ट मीटर। क्या देखते हैं अगला, वोल्ट मीटर। इसको लिखिए। मीटर देखने से पहले इसके परिपथ डायग्राम को देख लीजिए, सर्किट डायग्राम को, है कि नहीं। परिपथ आरेख, सर्किट डायग्राम यहाँ बना देते हैं, सर्किट डायग्राम। किस तरीके से इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं हम, है कि नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे ना ये परिपथ है, इसमें ना ये बल्ब लगा हुआ है, और इसको ना हम लोग एक बैटरी से जोड़ रखे हैं, और यहाँ पे ना एक क्या है, स्विच दे रखा है। स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। ये प्लस और ये माइनस, ठीक है ना। हमको ए मीटर लगाना है। ए मीटर हम कहाँ पर लगाएंगे, इसमें श्रेणी क्रम में लगाएंगे। कहाँ पर लगाएंगे भाई, श्रेणी क्रम। ये हो गया ए मीटर, ये हो गया प्लस, और ये क्या हो गया, माइनस। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, यही हो गया इसका परिपथ आरेख, ठीक है। आप लोग इसको लिखिए, ए मीटर, ठीक है ना। धारा मापते हैं, है कि नहीं। ये प्लस है, ये प्लस, लिखिए इसको। अगला है वोल्ट मीटर। अगला क्या है, दूसरा नंबर है वोल्ट मीटर। ये सभी आप लोगों को 2 मार्क में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी तो है कि नहीं। ऐसा यंत्र या ऐसी युक्ति, ऐसा यंत्र जिसकी मदद से परिपथ में विद्युत विभव को मापते हैं, वोल्ट मीटर कहलाता है, ठीक है। इसको किस क्रम में जोड़ते हैं, इसे परिपथ में श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे परिपथ में
समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, से परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम देखेंगे हम लोग, अभी केवल नाम सुन लीजिए। संकेत क्या होता है भाई? तो संकेत इसका इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, यही हो गया वोल्टमीटर। परिपथ आरेख देखते हैं, सर्किट डायग्राम। परिपथ आरेख, सर कैसे कनेक्ट करेंगे इसको परिपथ में? मान लीजिए सेम वही, ये बल्ब हो गया और यहाँ पे ना हम लोग बैटरी लगा रखे हैं और यहाँ पे ना हम लोग स्विच लगा दिए हैं, ठीक है ना, ये प्लस और ये माइनस। अब मान लीजिए हमको विभव को मापना है, मतलब वोल्टेज को क्या करना है? मापना है। इसमें ना कितना वोल्टेज जा रहा है उसको मापना है, तो हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे। तो परिपथ में वोल्ट मीटर किस क्रम में लगाएंगे? समांतर क्रम में। यही हो गया अपना समांतर क्रम में लगाने की विधि। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यही हो गया इसका परिपथ आरेख, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, ठीक है ना, वो तो आप लोग भी लिख सकते हैं। चलिए अब ये आप लोगों का होमवर्क रहा कि ए मीटर और वोल्ट मीटर का अंतर लिखें। 3 अंतर लिखना है, परिभाषा लिख दीजिएगा, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे समांतर क्रम में, दोनों का संकेत दे दीजिएगा। हो गया, यही हो गया ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा, होमवर्क भी पूरा कर लीजिएगा, ज़रूर कीजिए, है कि नहीं? तब मज़ा आता है पढ़ने में। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे ओम का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क में पूछता है। ओम का नियम, उसको एक सेपरेट वीडियो में लेकर के आएंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा। और ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है ना, ये 5 मार्क में आता है, ग्राफ के साथ आसान वे में देखेंगे, अपने तरीके से देखेंगे। जबकि प्रैक्टिकल तो यहाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको बोर्ड पे ही हम प्रैक्टिकल करके क्या कर दें, दिखा दें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, पढ़िए, रिवीजन कीजिए, बाय बाय।